इस वीडियो में बात करूंगा जीमेल के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये फीचर्स आपके काम को और आसान बना देता है। तो मैं एक-एक करके जो फीचर्स हैं उनको बताते जाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं गिकी अंबुज। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो सबसे पहला फीचर है वो कीबोर्ड शॉर्टकट का है और ये स्टार्टिंग में इनेबल नहीं रहता, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी शॉर्टकट हैं उसको आप इस्तेमाल कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि इसको इनेबल कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, आपका जो भी आईडी होगा उसका आइकन बना होगा और ये 9 डॉट्स होंगे, उसके बगल में ये सेटिंग का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सी ऑल सेटिंग्स में आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा आपको। ऑन करने के बाद नीचे आपको जाके सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस करेंगे तो आपका ये जो फीचर इनेबल हो जाएगा। और दोस्तों कौन-कौन से शॉर्टकट अवेलेबल हैं, आप उसको कैसे देखोगे? तो दोस्तों उसको देखने के लिए शिफ्ट प्लस आपको क्वेश्चन मार्क को टाइप करना है। शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे आपको अगर सेंड करना है मैसेज को या ईमेल को, तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस के करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। और दोस्तों और भी नीचे आपको बताता हूँ, अगर आपको कहीं पे और पे हो और सीधे आपको इनबॉक्स पे जाना है, जी और आई प्रेस करोगे तो सीधे आपको इनबॉक्स पे लेके चला जाता है। तो दोस्तों मैं अभी ड्राफ्ट पे हूँ। ड्राफ्ट पे जाने के बाद दोस्तों मैं और जी और आई प्रेस करता हूँ स्क्रीन पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऑप्शन दे रखे हैं, आप जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें से 2 या 3 का इस्तेमाल करता हूँ। अब दोस्तों बात करता हूँ कि अगर आप जीमेल पे हो तो आपको सबसे ज़्यादा अनॉय करते हैं जो अननेसेसरी के बकवास के मैसेज आते हैं। तो उन सबको आपको अनसब्सक्राइब कैसे कर सकते हो और जो अनसब्सक्राइब नहीं हो सकता है उसको आपको ब्लॉक कैसे करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कोई सा बकवास का मैसेज आया नहीं है। तो दोस्तों आप प्रमोशंस पे ही चले जाएँ। प्रमोशंस में जाने के बाद दोस्तों फ़िलहाल मैं नेटफ्लिक्स पे हूँ। नेटफ्लिक्स को मेरे को इसको अनसब्सक्राइब करना है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर अनसब्सक्राइब करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं 3 डॉट्स दे रखा है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है 3 डॉट्स का, इस पे आप जाएँगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्लॉक नेटफ्लिक्स का। इस पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक दिस ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस से रिलेटेड जितने भी आपको मेल्स आएँगे वो स्पैम में चले जाएँगे। तो दोस्तों आप स्मैम स्पैम में भेज दो। और दोस्तों अगर आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं और आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कि वहाँ से भी अनब्लॉक कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मैसेजेज हैं जो कि अनसब्सक्राइब्स का ऑप्शन देते हैं, जैसे मैं ओला मनी को ही देख लेता हूँ। ओला मनी में भी अनसब्सक्राइब्स का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा अगर मुझे ब्लॉक करना होगा तो। दोस्तों यहाँ पे आप देखो HI5 का है, जहाँ पे मेल आईडी होता है उसके बगल में ही अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है। अनसब्सक्राइब पे अगर आप क्लिक करते हो, तो ये क्या होता है कि उसके बाद से आपको मैसेजेज आने बंद हो जाएँगे इसके। जितने भी मैसेजेज हैं, ये जो HI5 करता है मैसेज, वो सारे बंद हो जाएँगे और आपके स्पैम में भी नहीं आएगा। लेकिन जिसको आप ब्लॉक करोगे उनसे मैसेजेज तो आएँगे लेकिन वो सारे स्पैम में चले जाएँगे। तो दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन देती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन नहीं देती, तो आप वहाँ से हटा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसको फ़ोन पे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अभी अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और प्रमोशन वाले मैसेज पे जाता हूँ मैं। अब इन्वाटो टीम का ही मैसेज को मैं चेक करता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे 3 डॉट्स देखेंगे, 3 डॉट्स पे जाके और यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक इन्वाटो टीम, तो इन्वाटो टीम पे मैं ब्लॉक करूँगा तो ये मेरा मैसेज ब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि जो ब्लॉक मैसेजेज होते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो दोबारा से अगेन से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स में जा आओगे और फ़िल्टर एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेज हैं। तो दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स आपको स्क्रीन पे ब्लॉक करके दिखाया था, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ब्लॉक्ड है। दोस्तों मुझे अगर अनब्लॉक करना है तो मैं इसको अनब्लॉक कर दूँगा। आप बहुत सारे ईमेल्स को ब्लॉक किए होंगे तो ये सारा लिस्ट दिखेगा आपको, इसमें से किसी को अनब्लॉक करना है तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। दोस्तों जीमेल में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हो। अगर किसी को आपको मैसेज भेजना है, अभी भेजना है, 1 घंटे बाद भेजना है या आपको 10 दिन बाद भेजना है, तो ये व्यवस्था है कि आप उसको डेट और टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो और वो मैसेज उस समय चला जाएगा जिस टाइम का आप शेड्यूल करोगे।
और दोस्तों मैं बता दूं कि जो मैसेज आप भेजते हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए। अभी अगर आपने मैसेज को शेड्यूल कर दिया तो वो जाके सर्वर पे सेव हो जाता है और जो भी आप टाइम उसमें फिक्स किए होते हो उस टाइम में जाके वो मैसेज सेंड हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी मैसेज को आप शेड्यूल कैसे कर सकते हैं तो मैं उसको बताता हूँ। तो दोस्तों आप कंपोज में जाओगे किसी भी मैसेज को कंपोज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सेंड के बगल में यहाँ पे ये एरो टाइप का दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करोगे आप, तो मैं अपना ईमेल डाल दिया, उसके बाद से दोबारा से मैं शेड्यूल करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे का दे रखा है। तो दोस्तों आप कोई मतलब कि फिक्स्ड इसमें से कोई जो टाइम दे रहा है उसको नहीं करके आप कोई दूसरा टाइम फिक्स करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेट के हिसाब से आप डेट कर लो। उसके बाद दोस्तों उसके बाद शेड्यूल सेंड करोगे आप तो मैसेज चला जाएगा। अब दोस्तों बता दूं कि शेड्यूल सेंड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो टाइमिंग आपने दिया हुआ है वो टाइमिंग शो करेगा। और दोस्तों यहाँ पे है कि आप इसको शेड्यूल ऑप्शन को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल सेंड दे रहा है। तो जो भी आप टाइम फिक्स करते हो उस वो टाइम में मतलब कि जो भी आपने टाइम फिक्स किया है वो टाइम हट जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है, किसी को आपका एनिवर्सरी विश करना है, किसी का बर्थडे विश करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में कि आप अपने मैसेज को कॉन्फिडेंशियल कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि आप अपने मैसेज को, ईमेल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को भेजना चाहते हो तो वो पासवर्ड के थ्रू ही खुलेगा। तो इस फीचर के थ्रू आपको ईमेल भेजने के लिए आप सबसे पहले कंपोज में जाएं। कंपोज में जाने के बाद आप वैसी जिसको भी सेंड करना है आप उसका ईमेल एड्रेस डालें, सब्जेक्ट में जो भी डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखता है कि आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे अटैच्ड फाइल का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आप देखो ये लॉक है, ताले के ऊपर में एक घड़ी दी हुई है, तो इस पे जाओगे तो यहाँ पे टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड दे रखा है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन होगा। आपको यहाँ पे आप इसकी टाइमिंग भी कर सकते हो, शेड्यूल मैसेज की तरह इसमें भी टाइमिंग कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे नो SMS पासकोड दे रखा है, SMS पासकोड दे रखा है। अगर SMS पासकोड पे डालते हो और सेव करते हो तो जिसको आपको मैसेज भेजना है उसका नंबर आपको इसमें फिट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस पर नंबर अपना फिट करके रखा है तो मेरा भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिसका भी आप नंबर फिट करके रखोगे इसमें आपको, जैसे मान लो किसी को भेजना है तो जिसको भेजना है उसका नंबर आपको इसमें फिट करना पड़ेगा। और जब भी कोई मैसेज, जिसके पास भी मैसेज भेजते हो वो मैसेज ओपन करेगा तो एक उसके पास मैसेज आता है, उसमें वेरिफिकेशन कोड होता है, वो वेरिफिकेशन कोड मैसेज में डालेगा तभी वो ओपन होता है। और दोस्तों इसकी खास बात ये है कि ये मैसेज डाउनलोड भी नहीं होता है और आप इसको प्रिंट भी नहीं ले सकते। तो ये स्पेशल फीचर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डेटा अगर भेजना हो आपको कॉन्फिडेंशियल हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि आप अपने जीमेल में थर्ड पार्टी ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे याहू के मेल को ऐड कर सकते हैं, हॉटमेल के मेल को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आप मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और जो भी आपका जो मेल आता है, जैसे याहू पे, हॉटमेल पे जो भी मैसेजेज आते हैं आप सबको देख पाओगे। और दोस्तों जो जीमेल है उसमें ये फीचर होता है कि आप उसको स्पैम में डाल सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप मैसेज को फिल्टर कर सकते हो वो सारे के सारे मैसेजेज अगर आपके याहू पे आते हो तो वो याहू के मैसेज आपको जीमेल में शो होंगे और आप जितने भी मैसेजेज हैं उसको फिल्टर कर सकते हो। तो दोस्तों इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद से सी ऑल सेटिंग्स में जाओगे आप। यहाँ पे ऊपर देखो अकाउंट्स एंड इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद क्या है कि सेंड मेल है, मतलब कि ये सेंड, अगर आप किस मतलब कि दूसरे मेल के थ्रू किसी को सेंड करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है। और उसके बाद अगर जितने भी मेल्स आते हैं आपको दूसरे आईडी पे, दूसरे ईमेल आईडी पे, तो उसको देखना है तो यहाँ पे दोनों जगह आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस को ऐड करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो जो मैंने यहाँ फॉर यू के नाम से टेस्टिंग के लिए बना रखा है। आपको पासवर्ड के थ्रू उसको मतलब ओपन करना पड़ेगा। और दोस्तों एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो वेरिफिकेशन कोड अगर आप डालोगे तभी ये मतलब कि लिंक होता है। तो दोस्तों मैं वेरिफिकेशन कोड भी डाल देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड डालते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर किसी को आपको मेल कंपोज करना हो तो आप देखो वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक तो मेरा फॉर यू का जीमेल आईडी का है, उसके बाद यहाँ पे हॉटमेल एसोसिएट हो गया है। तो किसी को भी अगर आप मैसेज भेजना चाहते हो, आप जैसे यहाँ पे मैंने फॉर यू का ऑप्शन दे रखा है,
तो फॉर यू के थ्रू ना भेजकर मुझे हॉटमेल के थ्रू भेजना है, तो मैं जो भी मैसेज कंपोज करूँगा वो जो मैसेज जाएगा वो हॉटमेल के नाम से जाएगा। तो जितने भी आईडीज़ हैं आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका पर्सनल ईमेल अलग हो, ऑफिस के लिए अलग हो या और किसी काम के लिए अलग-अलग ईमेल हो, तो आप सबको एसोसिएट कर दें और जिसको भी मैसेज भेजना आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। अब दोस्तों बता दूँ कि जैसे मैंने हॉटमेल से मैसेज भेजा, तो उसका जो हॉटमेल पे किसी का रिप्लाई आता है तो हॉटमेल पे दिखेगा। तो दोस्तों उस रिप्लाई को भी देखने के लिए आपको दोबारा से एसोसिएट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद से फिर से आपको अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ईमेल अकाउंट डालना पड़ेगा दोस्तों। वहीं से दोबारा से मैं वही डाल देता हूँ हॉटमेल का। दोस्तों यहाँ पे जीमेलिफाई दिया हुआ है। जीमेलिफाई का मतलब कि आप जैसे मैंने हॉटमेल को एसोसिएट कर रखा है, तो हॉटमेल का जो भी मेल होगा, हॉटमेल का अपना अलग इंटरफेस है और जीमेल का अपना अलग इंटरफेस है। तो हॉटमेल के जितने भी मैसेज हैं वो जीमेल में दिखेंगे और मैं जीमेल के तरीके से उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे लिंक्स अकाउंट विथ जीमेलिफाई दे रखा है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगा। अगर आप किसी दूसरे आईडी को आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो दोस्तों हॉटमेल के जितने भी मैसेजेज हैं, ईमेल्स हैं, मैं इसमें देख पाऊंगा और यहाँ से फ़िल्टर कर पाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक हैंडी फीचर है दोस्तों। मैं इसका इस्तेमाल काफ़ी कम करता हूँ, मतलब कि मैं मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करता हूँ, देखने के लिए नहीं करता हूँ। क्या होता है हौच पौच ज़्यादा हो जाता है इसके वजह से। लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा फीचर है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि इसमें अंडू का फीचर है। जैसे कोई आप मेल भेजते हो तो अंडू का मतलब हो गया कि आप उस मैसेज को अनसेंड कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने मैसेज गलती से भेज दिया तो आप उसको अंडू कर सकते, मतलब कि जिसको मैसेज गया वो अनसेंड हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको अंडू कैसे कर सकते हैं। टेस्ट मैसेज भेजता हूँ एक मैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे सेंड का ऑप्शन डालूंगा, देखूंगा तो यहाँ पे देखो अंडू का ऑप्शन आ रहा है। ये अंडू क्या होता है कि आपके पास 5 सेकंड रहता है, 5 सेकंड में अंडू कर सकते हो, 5 सेकंड के बाद चला जाता है। तो दोस्तों मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंडू का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा देर के लिए देना चाहिए। हालांकि इसको सेटिंग में आप बढ़ा सकते हो। सेटिंग में आप कैसे बढ़ा सकते हो मैं उसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको नीचे जाना है, जनरल में नीचे हुए आपको स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पे दोस्तों अंडू सेंड का ऑप्शन हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड पे रहता है, लेकिन इसको आप 30 सेकंड पे कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 30 सेकंड ज़्यादा नहीं है, कम से कम 5 मिनट देना चाहिए, या मतलब कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर आपको अंडू के ऑप्शन को आपको ज़्यादा देर के लिए करना है तो आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। आप अंडू के टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको मैसेज को शेड्यूल करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ कि सिग्नेचर फीचर के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मैसेज जिसको भी मैं सेंड करने मतलब करूँगा तो ये नीचे बेस्ट रिगार्ड्स आ रहा है अंबू सिंह। तो ये कैसे आएगा, मतलब किसी को मैसेज भेजना है, बार बार आपको मैसेज भेजना होता है, हर बार आप ये लिखना चाहते हो। अब दोस्तों बेस्ट रिगार्ड्स में आप अपने प्रोफाइल के बारे में लिख सकते हैं, आप जिस जॉब पोस्ट पे है अपना नंबर वगैरह फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी हैंडी फीचर होता है और आपको इसको मतलब कि अपने सारे ईमेल्स के साथ ऐड करके रखना चाहिए। तो इस सिग्नेचर फीचर को आपको ऑन करने के लिए दोस्तों आपको अगेन सेटिंग में जाना है। ऑलरेडी मैं सेटिंग में हूँ, तो दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करके जाएँ। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। सिग्नेचर पे आपको क्रिएट न्यू करना है। उसके बाद आप किसी कोई नाम दे सकते हैं, मैं अंबू सिंह दे रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट कर लिया। दोस्तों इतने से काम नहीं चलता, आपको यहाँ पे जो जो सिग्नेचर का मैसेज है आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। बेस्ट रिगार्ड्स अंबू सिंह। और दोस्तों अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो आप इजीली कलर कर सकते हैं। पहले तो बोल्ड करता हूं मैं, उसके बाद कलर कर सकते हैं। दोस्तों मैं कलर कर रहा हूं ब्लू से, टेक्स्ट के कलर को ब्लू करता हूं, तो मैंने ब्लू कलर से कलर कर दिया। अब ये ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो भी सेटिंग करते हो वो सबको सेव चेंजेस करोगे। जब तक सेव चेंजेस नहीं करोगे आपका जो सेटिंग है वो चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी मेल को या मैसेज को कंपोज करेंगे तो आपके मैसेज के नीचे ये शो करेगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गलती कर दिया मैंने, वो गलती आप दोबारा मत करना। आपने मैसेज को कंपोज, आपने सिग्नेचर कर भी दिया होगा, सिग्नेचर को आपने फिट कर भी दिया होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ से अंबू सिंह को, मतलब कि जो मैंने ऐड किया हुआ सिग्नेचर को, इसको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। अंबू सिंह को मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया। उसके बाद से सेव चेंजेस पे जाएंगे, सेव चेंजेस कर दिया।
उसके बाद से आप मैसेज कंपोज करोगे तो जितने भी आप मैसेज वगैरह भेजोगे सब आ जाएगा। तो दोस्तों और भी फीचर्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको बताना चाहिए, और आप और भी अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सेटिंग है, आप अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि स्मार्टफ़ोन के लिए, तो स्मार्टफ़ोन के लिए आप अपने फीचर को स्मार्टफ़ोन में चेक कर सकते हैं। अगर ये फीचर अगर नहीं मिलता है तो जितने भी आपको मैंने बताया कि कैसे सेटिंग करना, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाना और वहाँ पे डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना, और जितने भी मैंने फीचर्स आपको बताए हैं वो सारे फीचर्स को आप वहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं, और अपने तरीके से कुछ नए फीचर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे जो लगा ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।